इंग्लिश स्ट्रक्चर के पार्ट 9 में आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ प्रमुख स्ट्रक्चर को देखेंगे जो बेसिक है और टेंस से रिलेटेड है। तो पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। तो यह स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का है। V1 का मतलब हुआ वर्ब का पहला रूप जो प्लूरल होता है, जैसे गो है तो प्लूरल है। V5 में एस या ईएस लगता है, गोज है, तो यह आपका सिंगुलर है। तो आपने ग्रामर में पढ़ा होगा कि V5 जो वर्ब में एस या ईएस लगता है वह कब लगता है? जब उसका सब्जेक्ट जो हो, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का हो। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या हो जाएगा? ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नेम, राम, मोहन, सोहन, वाटर, पेट्रोल, जितना भी सिंगुलर हुआ। और अनकाउंट नाउन, यदि सब्जेक्ट के रूप में अनकाउंट नाउन जैसे वाटर, तो उसके अनुसार वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। तो यह आपका स्ट्रक्चर जो है सिंपल प्रेजेंट का है या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी इसको कहते हैं। इसके हिंदी में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं सुने हैं, तो इसका हिंदी होगा कोई कार्य करता है। यह अफर्मेटिव वाक्य है। जब निगेटिव बनाएंगे तो ऐसा वाक्य ता है, ती है में अगर निगेटिव रहे, कोई काम नहीं करता है, तो सब्जेक्ट के अनुसार उसमें डू नॉट या डज नॉट निकालेंगे और मेन वर्ब पहला रूप में आएगा। इसका मतलब हुआ कि डू या डज के बाद जब भी वर्ब आता है मेन वर्ब, तो वह पहला रूप में आता है। तो डज नॉट किसके साथ लगेगा? जिसके साथ V5 शब्द लगा था, मतलब वही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होगा, तो जिसके साथ V5 लगा उसी के साथ डज लगेगा। इंट्रोगेटिव जब करेंगे, मतलब क्या से हिंदी शुरू होगा, तो उसमें डू या डज को आगे निकालेंगे, तब सब्जेक्ट, तब मेन वर्ब पहला रूप में, क्योंकि डू डज लगा हुआ है। तो इंट्रोगेटिव वाक्य का पहचान क्या से शुरू हिंदी होता है। WH से बनाना हो, WH मतलब क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड में व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, ये सब क्या है? WH है, जिसको फुल फॉर्म में क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड पहले निकालेंगे, उसके बाद डू या डज इस सब्जेक्ट के अनुसार आ जाएगा। तो डू डज निकला हुआ है तब मेन वर्ब पहला रूप में आएगा, प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, अदर वर्ड्स में ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं, कंप्लीमेंट भी आ सकते हैं, किसी तरह का जो है सो शब्द आ सकता है। अब एग्जाम्पल देखें, वह पत्र लिखता है, तो अफर्मेटिव वाक्य है, तो ही के अनुसार राइट की राइट्स होगा। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो राइट्स होगा, एस लगेगा, जो V5 हुआ। ही राइट्स ए लेटर, मैं तुम पर विश्वास करता हूं, तो आई तो यहाँ फर्स्ट पर्सन का है, तो एस नहीं लगेगा। आई बिलीव यू, दे बिलीव यू, वी बिलीव यू, लेकिन राम रहेगा तो राम बिलीव्स यू, लेकिन राम एंड श्याम रहेगा तो राम एंड श्याम प्लूरल हो गया, तब लिखेंगे बिलीव यू। ठीक है। वाटर, वाटर अनकाउंट नाउन है, सिंगुलर होता है अनकाउंट नाउन, तो वाटर के अनुसार बॉइल्स लिखेंगे। पानी खौलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो तापमान पर बताने के लिए एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, जो पढ़ा चुके हैं प्रीपोजिशन में। एट 100 डिग्री सेल्सियस। द सन राइजेज, सन एक ही है, सिंगुलर है। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। इन द ईस्ट मतलब डायरेक्शन जो होते हैं, इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, इन द नॉर्थ, इन द साउथ, उसमें दी का प्रयोग जरूर किया जाता है। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। अनुशासन हम लोगों को महान बनाता है, तो डिसिप्लिन सिंगुलर है सब्जेक्ट,
तो सिंगुलर वर्ब हो गया, SAIS लगा, तो डिसिप्लिन मेक्स अस ग्रेट। ठीक है, अब निगेटिव वाक्य देखें। ही डज नॉट वांट टू गो देयर, वह वहां नहीं जाना चाहता है। आई डू नॉट वांट टू स्टे हियर, मैं यहां नहीं ठहरना चाहता हूं। ही डज नॉट वांट टू हेल्प यू, वह तुम्हें मदद करना नहीं चाहता है। शी डजंट वांट टू टेल ए लाई, वह झूठ बोलना नहीं चाहती है। आई डू नॉट बिलीव हिम, आई के अनुसार डू नॉट हुआ, आई डू नॉट बिलीव हिम, मैं उन पर विश्वास नहीं करता। अब इंट्रोगेटिव है, क्या से शुरू होगा? क्या वह अंग्रेजी बोलने का प्रयास करता है? करता है, ताहत यह करता है प्रेजेंट इनफिनिट में है, तो क्या में डू डज आगे निकालेंगे। तो डज ही ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोलने का प्रयास करता है। डज ही वांट टू प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलने का प्रयास करता है। डज ही ट्राई टू लर्न कंप्यूटर, क्या वह कंप्यूटर सीखने का प्रयास करता है। डज ही ट्राई टू हेल्प यू, क्या वह तुम्हें मदद करने का प्रयास करता है। डू यू वांट टू सी हिम, क्या तुम उनसे मिलना चाहते हो। डज ही वांट टू स्टे हियर, क्या वह यहाँ ठहरना चाहता है। डू यू वांट टू प्ले क्रिकेट विथ देम, क्या तुम उन लोगों के साथ क्रिकेट खेलना चाहते हो। डू यू बिलीव मी, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो। अब जब इसका निगेटिव, इसका भी निगेटिव बना सकते हैं। क्या वह गाने का प्रयास नहीं करता है, तो डज ही नॉट ट्राई टू सिंग। तो डज ही नॉट को आप डजंट ही भी आप बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। यह ब्रिटिश इंग्लिश में है, ये ज़्यादा बेहतर माना जाता है क्योंकि हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश ही सीखते हैं। डजंट ही ट्राई टू प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलने का प्रयास नहीं करता है। डू यू नॉट या डोंट यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलने का प्रयास नहीं करते हो। डू यू नॉट वांट टू अर्न मनी या डोंट यू, क्या तुम पैसा कमाना नहीं चाहते हो। डजंट ही वांट टू प्ले विथ यू, क्या वह तुम्हारे साथ खेलना नहीं चाहता है। तो ये सभी जो बात जो है प्रेजेंट इनडिफिनिट में है। अब इसमें WH से देखें। वेयर डज ही गो टू लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखने के लिए कहाँ जाता है। WH के बाद तब डू डज लाइएगा, WH के बाद डू या डज, तब सब्जेक्ट प्लस V1 आएगा क्योंकि डू डज लगा हुआ है। वेयर डज ही गो टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने के लिए कहाँ जाता है। वेयर डज ही प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट कहाँ खेलता है। वाई डू यू टेल ए लाई, वाई डू यू टेल ए लाई, तुम झूठ क्यों बोलते हो। वाई डोंट यू या वाई डू यू नॉट, वाई डू यू नॉट या वाई डोंट यू स्पीक द ट्रूथ, तुम सच क्यों नहीं बोलते हो। तो ये वाक्य जो था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में था। तो आप इसको बिल्कुल अभ्यास करेंगे और छोटा छोटा वाक्य सोच कर करके आप बोल करके भी प्रैक्टिस करेंगे, लिख करके भी प्रैक्टिस करेंगे। यह सबसे बेस्ट तरीका है स्ट्रक्चर, जिससे आप अंग्रेजी आप तेजी से आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, इस तरह से आप एक्सरसाइज करके। अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस ईजारएम प्लस मेन वर्ब चौथा रूप में, मतलब ING। MV4 का मतलब हुआ वर्ब में ING फॉर प्लस अदर वर्ड। तो यह किसका स्ट्रक्चर है आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, या इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई काम कर रहा है, मतलब वर्तमान में कोई काम कर रहा है या वर्तमान में कोई काम हो रहा है, दोनों इसका मतलब हुआ। कोई काम जारी है, जैसे शी इज लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीख रही है। आई एम गोइंग टू ओपन ए शॉप, मैं एक दुकान खोलने जा रहा हूं। देखिए आई एम गोइंग, ही इज गोइंग का भी प्रयोग करते हैं जब भविष्य काल में
कोई कार्य जो है सो जल्दी शुरू करना है। आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखने जा रहा हूँ। ही इज गोइंग टू हेल्प यू, वह तुम्हें मदद करने जा रहा है। मतलब भविष्य में, निकट भविष्य में यदि कोई काम करना है तो उसमें भी हम सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस गोइंग, ही इज गोइंग, आई एम गोइंग, दे आर गोइंग करके 2 प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ही इज गोइंग टू ओपन ए स्कूल, मतलब निकट भविष्य में वह एक स्कूल खोलने के लिए जा रहा है, मतलब निकट भविष्य में खोलेगा वह। शी इज नॉट गोइंग टू हेल्प देम, निगेटिव हो सकता है, वह उन लोगों को मदद नहीं करने जा रही है। यू आर नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, तुम सच नहीं बोल रहे हो। आर यू, आर पहले निकल गया, मतलब हिंदी क्या से शुरू होगा, तो आर यू लर्निंग कंप्यूटर नाउ ए डेज, तो क्या तुम आजकल, नाउ ए डेज मीन्स आजकल, क्या तुम आजकल कंप्यूटर सीख रहे हो। नाउ आई एम गोइंग टू सिंग ए सॉन्ग, अब मैं एक गीत गाने जा रहा हूँ। नाउ आई एम गोइंग होम, अब मैं घर जा रहा हूँ। एट प्रेजेंट ही इज लिविंग इन दिल्ली, वर्तमान में वह दिल्ली में रह रहा है। इज शी रनिंग ए शॉप, क्या वह एक दुकान चला रही है। आर यू नॉट या आरंट यू, आर यू नॉट या आरंट यू टेकिंग द एग्जामिनेशन दिस ईयर, क्या तुम इस साल एग्जाम नहीं दे रहे हो। वाई आर यू डिस्टर्बिंग देम, WS से है, तुम उन लोगों को क्यों तंग कर रहे हो। वाई आर यू कमिंग लेट, तुम लेट से क्यों आ रहे हो। व्हेन आर यू गोइंग देयर, तुम वहां कब जा रहे हो। व्हेन इज ही कमिंग बैक फ्रॉम मुंबई, वह मुंबई से कब लौट रहा है। वाई आर यू ग्रोविंग फैटर, तुम मोटा क्यों होते जा रहे हो। सुबह में टहलो, तुम मोटा होते जा रहे हो। वाई आर यू गेटिंग सेल्फिश, तुम स्वार्थी क्यों हो रहे हो। अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4, इसका मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही वाक्य है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब वर्तमान में कार्य के जारी रहने का बोध है। उसमें मैंने कुछ वर्ब लाया है, स्टे, स्टैंड, सीट, स्लीप, वेकअप, लाई, लाई मीन्स लेटना। जैसे ही इज स्टेइंग हियर, वह यहाँ ठहरा हुआ है। राहुल इज लाइंग इन बेड, राहुल बेड पर पड़ा हुआ है। दे आर वेकिंग अप, वे लोग जगे हुए हैं। ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट, वह गेट के बाहर खड़ा है। राम इज सिटिंग, राम बैठा हुआ है। शी इज सिटिंग सैड, शी इज सिटिंग, वह बैठी हुई है। साइलेंटली, शी इज सिटिंग साइलेंटली, वह चुपचाप बैठी हुई है। तो आपने इनका प्रयोग देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रयोग होता है तो रहा है, रही है, हिंदी नहीं आ रहा है, लेकिन तो पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है क्योंकि वर्तमान में कार्य जारी है। ही इज स्टैंडिंग, वह खड़ा है। राम इज स्लीपिंग, राम सोया हुआ है या सो रहा है। दे आर गेटिंग अप, वे लोग जगे हुए हैं, मतलब इस समय वे लोग जगे हुए हैं। अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में प्लस अदर वर्ड। यह स्ट्रक्चर किसका है, देखिए, हैज हैव प्लस मेन वर्ब 3, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब कोई काम अभी अभी हुआ है या अभी अभी समाप्त हुआ है या अभी अभी समाप्त हो चुका है। कोई कार्य अभी अभी पूरा हुआ है या समाप्त हो चुका है, अभी अभी, अभी अभी, तो उस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। जैसे ही हैज जस्ट ईटेन, वह अभी अभी खाया है। जस्ट मीन्स अभी अभी। जस्ट का प्रयोग हैज हैव के बाद अब मेन वर्ब 3 के पहले। आई हैव जस्ट गॉट योर लेटर, मुझे अभी अभी तुम्हारा पत्र मिला है। राम हैज नॉट इन्फॉर्म्ड अस येट, राम जो है अभी तक हम लोगों को खबर नहीं किया है।
एट मतलब अभी तक, और एट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट वाक्य में और निगेटिव वाक्य में होना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और निगेटिव वाक्य में होना चाहिए। ही हैज नॉट ईटन एट, वह अभी तक नहीं खाया है। शी हैज नॉट रिटर्न फ्रॉम पटना येट, वह अभी तक पटना से नहीं लौटी है। हैव यू एवर सीन दिस फिल्म, एवर मीन्स कभी भी, इसका कभी भी के अर्थ में प्रेजेंट परफेक्ट में ही प्रयोग होता है इंट्रोगेटिव वाक्य में। क्या तुमने कभी भी इस फिल्म को देखा है? हैव यू एवर मेट मोहन, क्या तुम कभी भी मोहन से मिले हो? हैव यू एवर रेड दिस बुक, क्या तुमने कभी भी इस किताब को पढ़ा है? हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्या तुमने कभी भी ताजमहल देखा है? ही हैज नेवर हेल्प्ड अस, उसने कभी नहीं हम लोगों को मदद किया है। वाई हैज ही बीटन यू, WS से, उसने तुम्हें क्यों पीटा है? हाउ हैज सी हेल्प्ड यू, उसने तुम्हें कैसे मदद किया है? ही हैज लेटली या रिसेंटली, लेटली या रिसेंटली मीन्स हाल में ही, रिटर्न फ्रॉम हियर, वह हाल में ही यहां से लौटा है। तो लेटली या रिसेंटली का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के बाद, अब मेन वर्ब जो आ रहा है रिटर्न इसके पहले। तो ही हैज लेटली या रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम हियर, वह हाल में ही यहां से लौटा है। ही हैज लेटली या रिसेंटली कम फ्रॉम पटना, वह हाल में ही पटना से आया है। आई हैव ऑलरेडी इन्वाइटेड देम टू डिनर, मैंने पहले ही, ऑलरेडी मीन्स पहले ही, उन लोगों को डिनर पर आमंत्रित कर दिया है। आई हैव ऑलरेडी लर्नड इंग्लिश, मैंने पहले ही अंग्रेजी सीख लिया है। आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क, मैंने पहले ही अपना काम पूरा कर लिया है। आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड देम, मैंने पहले ही उन लोगों को खबर कर दिया है। तो इस तरह से आप वाक्य का जो प्रयोग आप सोचेंगे, अभ्यास करेंगे, तो यह बेसिक चीज़ है। इसी पर अंग्रेजी बोलना लिखना सबसे मेन चीज़ है। टेंस जो है बैकबोन उसको कहा जाता है। टेंस इज द रियल बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। और यह आपका जो है सो बेसिक स्टेज है। इस बेसिक स्टेज से आप अपनी अंग्रेजी जो है रिटन हो या स्पोकन हो, आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। धन्यवाद।